हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूं। आज के हम वीडियो में हम कवर करेंगे बोनस कैलकुलेशन को। पूरा बोनस कैलकुलेशन पार्ट इसमें कवर करेंगे। क्या बोनस होता है, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज होते हैं, क्या सीलिंग लिमिट्स होती हैं, क्या ऐसी कैलकुलेशन पार्ट होती है, कितने कितने डिफरेंट फेजेज में इनके कैलकुलेशन हम पूरा देखने वाले हैं। विद एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखने वाले हैं। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पार्ट इसको कवर करेंगे। हमने जैसे कि मैंने अपनी सीरीज जो पेरोल सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में ये आज लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो बोनस क्या होता है, आज हम इसको कवर करेंगे। बोनस जो होता है, बोनस एक कंपनसेशन है जो इम्प्लॉयर जो है इम्प्लॉय को देता है उसकी डेडिकेशन के लिए। जो इम्प्लॉय जो है वो इम्प्लॉयर के लिए काम करता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। उसके मोटिवेशन को, उसके मोरल को, प्रोडक्टिविटी, इन सभी को बूस्ट करने के लिए जो बोनस है वो एक कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट जो है इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को देता है, जो उसकी बेसिक पे, उसकी सैलरी से अलग होता है। ठीक है। सो बोनस क्या होता है? बोनस एक ऐसा कंपनसेशन है जो कैश में इम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा मिलता है। किस लिए मिलता है? इम्प्लॉय की डेडिकेशन के लिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो बोनस जो है वो इम्प्लॉय को मिलता है सैलरी के अलावा, उसको हम बोनस कहते हैं। बोनस क्यों दिया जाता है? बोनस दिया जाता है ताकि इम्प्लॉयर जो है वो इम्प्लॉय की मोटिवेशन को बूस्ट कर सके। बोनस किस किस को मिलता है? एंट्री लेवल एम्प्लॉइज को मिलता है, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। रिवॉर्ड और अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट्स को लेके। ओके, जो वो अचीव करते हैं पूरे थ्रू द टर्नओवर में, वो जो अचीव करते हैं उसके रिगार्डिंग उसको बोनस मिलता है। दूसरा, एम्प्लॉय की मोरल को बूस्ट करने के लिए, उसके मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बोनस प्रोवाइड करवाया जाता है। एम्प्लॉय या उसके टीम को जो उसके सिग्निफिकेंट गोल्स है, उन गोल्स को, एम्प्लॉयज को उनकी गोल्स की टुवर्ड्स एप्रिशिएट करने के लिए बोनस प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयर। उसकी जो एम्प्लॉय की जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रहने की, उसको ग्रेटिट्यूड को दर्शाने के लिए एम्प्लॉयर अपना ग्रेटिट्यूड दर्शाता है बोनस देके एम्प्लॉय की तरफ। ओके। साथ में एम्प्लॉय की जो पोटेंशियल है कि एम्प्लॉय जो है ज्वाइन करके ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़े, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे और वो ज्वाइन रहे, इसके इस मोरल को भी बूस्ट करने के लिए बोनस प्रोवाइड करा जाता है। ओके। सो बोनस जो है वो एम्प्लॉय को देता है सैलरी के अलावा। बोनस दो टाइप से दिया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। बोनस हम प्रोवाइड करवाते हैं मंथली, ओके, और ईयरली। ईयरली बोनस वही जो दिवाली के आसपास दिया जाता है एम्प्लॉय को, और मंथली जो उसके सैलरी के साथ साथ उसको पे किया जाता है। ओके। सो बोनस जो है उसमें क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है और क्या क्या नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये हम देख लेते हैं। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे अगर 20 या 20 ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो बोनस एप्लीकेबल होगा, बोनस एप्लीकेबल होगा। फैक्ट्री में जहाँ पे 10 या 10 से कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी अकाउंटिंग ईयर में, वहां पे भी बोनस जो है वो अप्लाई होगा। कोई एम्प्लॉय पार्ट टाइम काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको भी बोनस देना जरूरी है। साथ में जरूरी नहीं है कि ये लिमिट है, ये कुछ टाइम के लिए है। एक 5 साल का पीरियड बीत जाने के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये लिमिट जो है एम्प्लॉयज की डाउन भी होती है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देना जरूरी होता है। ओके। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? किन किन कंडीशंस में बोनस को ऑर्गेनाइजेशन को बोनस के मामले में छूट दी गई है? अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है, लाइक एनजीओज हो गए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस बोनस एक्ट के अंडर नहीं आती है। दूसरा, कोई एस्टेब्लिशमेंट लाइक एलआईसी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जिनको एक्सक्लूड किया गया है अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। ओके, ये इस एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है, लाइक अगर वो सिक यूनिट है, जो सिक यूनिट है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा एग्जेम्प्ट किया जाता है, वो इस एक्ट से बाहर रहते हैं। दूसरा, अगर कोई इम्प्लॉय किसी एग्रीमेंट के थ्रू, इम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट के थ्रू बोनस से बाहर होते हैं, साइन करते हैं, तो वो इम्प्लॉय जो है बोनस एक्ट से बाहर रहेंगे। ये होती है एप्लीकेबिलिटी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेबिलिटी ठीक है, लेकिन किन किन ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देना पड़ता है और कि कब तक बोनस देना होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू कंपनी है, ठीक है, न्यू कंपनी है, तो बोनस जो है वो स्टार्टिंग में पहले फर्स्ट 5 ईयर्स में अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो बोनस देना जरूरी है। ये एक्ट बोलता है अगर कोई न्यू कंपनी है तो वो पहले 5 साल के अंदर अगर प्रॉफिट में आती है तो उसको बोनस देना जरूरी होता है। और 5 साल के बाद सभी कंपनीज को, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उनको बोनस देना जरूरी है। मिनिमम जो बोनस की रेट है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन पहले 5 साल के लिए थोड़ी एग्जाम दी गई है न्यू कंपनीज को, ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके अपने आप को अच्छे से मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको। अगर मान लो कोई कंपनी है फर्स्ट ईयर में जो है वो लॉस पे थी, ठीक है, तो यहाँ पे बोनस देना जरूरी नहीं है। सेकंड ईयर में अगर वो प्रॉफिट में आ गई तो उसको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में अगर वो फिर से लॉस में हो गई तो यहाँ पे भी उसको बोनस नहीं देना पड़ेगा, वो लॉस में है। फोर्थ ईयर में लॉस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस नहीं देना। फिफ्थ ईयर में लॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस नहीं देना। लेकिन 5 साल के बाद चाहे वो लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे, ठीक है, उसको बोनस देना जरूरी है, बोनस देना ही देना पड़ेगा। बस पहले 5 साल में कुछ एग्जाम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर प्रॉफिट में है किसी भी ईयर में तो बोनस दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है तो मत दो, लेकिन 5 साल के बाद तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेबिलिटीज है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इंप्लॉइज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन इंप्लॉय जो है वो बोनस के लिए कब कब एलिजिबल होगा। ओके, उसके लिए 2 क्राइटेरिया रखे हैं, ठीक है। इंप्लॉइज की एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्युमुलेटिव कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस है, वो फिलफिल करना अनिवार्य है, तभी वो इंप्लॉय जो है वो एलिजिबल हो पाएगा बोनस के लिए, ठीक है। 2 क्राइटेरिया कौन कौन से है। एक तो अगर जो वो सैलरी ले रहा है वो सैलरी अगर 21,000 से पर मंथ 21,000 से लेस है, पर मंथ 21,000 से कम है, 7 प्लस में सैलरी जो है 21,000 से कम है, प्लस अगर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वर्किंग डेज से ज्यादा काम किया है, ठीक है, 30 वर्किंग डेज से ज्यादा अगर उसने काम किया है, तो ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहा है, या तो 21,000 से कम सैलरी है, दूसरा 30 दिन से ज्यादा उसने काम किया है, तो वो एलिजिबल है बोनस के लिए, तो फिर कंपनी उसको बोनस प्रोवाइड करवाएगी। ओके, पहले जो ये 21,000 की लिमिट 2015 से पहले वो कितनी थी, 10,000 रुपए थी। 2015 के बाद अमेंडमेंट हुआ और वो सीलिंग लिमिट कितनी कर दी गई, 21,000 कर दी गई। ये था एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सैलरी क्राइटेरिया क्या है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, क्या हम पूरा ग्रोस लेंगे या फिर बेसिक लेंगे या फिर क्या लेंगे, वो हम एक बार देख लेते हैं। बोनस एक्ट बोलता है, बोनस एक्ट 1965 बोलता है कि सैलरी मींस ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन ओवर टाइम। यहाँ पे अदर देन ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग डीए इसने मिला लिया, ठीक है। सैलरी मींस ऑल सारी रिम्यूनरेशन जिसमें सिर्फ ओवर टाइम को छोड़ के इंक्लूडिंग डीए ऐड होगा, सिर्फ ओवर टाइम हटा के पहली लाइन में इसने बोलता है कि सारी रिम्यूनरेशन ऐड कर दी है। साथ में ये क्या बोलता है, बट डू नॉट इंक्लूड। अच्छा, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं कर रखी इसने सैलरी में, सैलरी में यहाँ बोला एक तो ओवर टाइम इंक्लूड नहीं किया, दूसरा क्या इंक्लूड नहीं किया, अदर अलाउंस। अगर इंप्लॉय को कुछ अदर अलाउंस मिल रहा है वो इसको इस सैलरी में इंक्लूड नहीं है, दूसरा कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है वो इस सैलरी में इंक्लूड नहीं है, ये भी बाहर कर दिया। कोई कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, वो अमाउंट भी इस सैलरी में इंक्लूड नहीं है। साथ ही साथ हाउसिंग अकोमोडेशन, देखो यहाँ पे एचआरए को भी एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एचआरए हो गया, कोई सप्लाई ऑफ लाइट के लिए उसको कुछ सहायता मिल रही है, वाटर के लिए उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, अटेंडेंस के थ्रू बोनस वगैरह कुछ मिल रहा है, साथ में अदर एमिटीज कुछ मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, फूड ग्रेन की सर्विसेज में अमाउंट कुछ मिल रहा है, ये सारा पार्ट जो है सैलरी से निकाल दिया।
कोई कमीशन मिल रहा है वो भी ऐड नहीं कर रखा बोनस की सैलरी क्राइटेरिया में। साथ में ग्रेच्युटी कोई पेमेंट हो रही है, एक्स ग्रेस या कोई पे हो रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, रिप्लेसमेंट के टाइम पे, वो भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। देखो यहाँ पे सारा पार्ट एक्सक्लूड कर दिया सैलरी से, ठीक है, जितने भी अलाउंस वगैरह सारे। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा अदर डियरनेस अलाउंस और सैलरी मींस बेसिक। यहाँ पे बेसिक का कोई काम नहीं, तो सैलरी मतलब यहाँ पे बोनस की सैलरी मतलब क्या रहा? सिर्फ बेसिक बचा प्लस क्या बचा? डीए। मतलब 21,000 का क्राइटेरिया वो किस पे चेक करेंगे? हम बेसिक प्लस डीए पे चेक करेंगे, ना कि ग्रोस पे, ठीक है। सैलरी क्राइटेरिया डिसाइड होगा कि जो सैलरी क्राइटेरिया उसमें सैलरी मींस क्या रहेगा? बेसिक प्लस डीए। उसी के हिसाब से अगर सैलरी प्लस डीए 21,000 से कम है तो वो एम्प्लॉय बोनस की कैटेगरी में आएगा, साथ साथ 30 दिन से कम उसने काम कर रखा हो, ठीक है। ये सैलरी क्राइटेरिया होगा। अब आती है सीलिंग लिमिट क्या होती है? बोनस की सीलिंग लिमिट क्या होती है? हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो 21,000 की लिमिट देखी वो क्या थी? वो सिर्फ एम्प्लॉय की क्वालिफाई करने के लिए कि वो बोनस के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करने के लिए 21,000 रुपए। लेकिन सीलिंग लिमिट क्या है? सीलिंग लिमिट है कि the ceiling limit for the amount of salary to be considered for the calculating bonus is higher of। सीलिंग लिमिट क्या है? ये नीचे दो कंडीशन दे रखी है, इनमें से जो भी हाइयर होगा ना वो जो है बोनस की सैलरी लिमिट होगी, सीलिंग लिमिट होगी, उसी के ऊपर बोनस कैलकुलेट होगा। दो लिमिट क्या क्या है? या तो 7,000 रुपए या फिर मिनिमम वेज। इन दोनों में या तो मिनिमम वेज जो है वो या फिर 7,000, इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके ऊपर बोनस निकलेगा, उसके ऊपर बोनस जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये दो जो क्राइटेरिया है उनमें से जो भी हाइयर होगा, या तो 7,000 रुपए हाइयर हो या फिर जो मिनिमम वेज उसका बन रहा है वो हाइयर हो, जो भी हाइयर होगा उसके ऊपर बोनस कैलकुलेट होगा, ठीक है। क्लियर है? अब बोनस कैलकुलेट होगा कैसे? ठीक है, वेजेस तो दे रखी है, लेकिन बोनस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए बताया गया है कि मिनिमम जो बोनस की क्राइटेरिया है, जो मिनिमम बोनस का परसेंटेज है वो 8.33% है और मैक्सिमम बोनस का जो परसेंटेज है वो 20% है। मतलब कोई कंपनी जो है उसको मिनिमम 8.33% का बोनस तो देना ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो 20% तक का भी दे सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 8.33% का देना पड़ेगा। किन किन कंडीशन में? एक तो वो 21,000 और 30 दिन की एलिजिबिलिटी बना रहा है, ठीक है, एलिजिबल है कैंडिडेट उस केस में। दूसरा, अगर कैंडिडेट एलिजिबल है देन हम चेक करेंगे कि क्या उसकी मिनिमम वेज ज्यादा है या 7,000 रुपए है। क्या उसकी मिनिमम वेज 7,000 रुपए ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो मिनिमम वेज का 8.33%, नहीं तो 7,000 रुपए का 8.33%, तब जाके कैलकुलेट होगा हमारा बोनस, ठीक है। सो 21,000 और 30 दिन जो ये हमारी जो लास्ट स्लाइड में ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था सिर्फ एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी चेक करने का, लेकिन सीलिंग लिमिट बोनस कैलकुलेट किस पे होगा? वो होगा यहाँ पे 7,000 या फिर मिनिमम वेज, इन दोनों में से जो भी हाइयर अमाउंट होगा उसके ऊपर बोनस कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के लिए लिमिट क्या दे रखी है? परसेंटेज मिनिमम 8.33% करना होगा और मैक्स टू मैक्स कंपनी कितना दे सकती है? 20% दे सकती है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ओके। देन कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कैसे बोनस कैलकुलेट होता है। यहाँ पे सैलरी क्या थी? एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या थी? एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं एम्प्लॉय की? सैलरी से। अगर सैलरी ग्रेटर देन है 21,000, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी अगर ग्रेटर देन है 21,000, मतलब अगर अगर ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो नो बोनस स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। अगर सैलरी 21,000 से ज्यादा है, अगर उसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो कंपनी को बोनस प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट बोलता है कि बोनस प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, एक्ट ने बोल दिया। लेकिन अगर कंपनी देना चाहे तो दे सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बोनस नहीं बोलता कि देना है देना है। लेकिन अगर नो मतलब अगर सैलरी ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन 21,000 पे और उसने 30 दिन काम किया हो तो फिर कंपनी को बोनस देना पड़ेगा, बोनस देना ही देना पड़ेगा। और बोनस कितना देना पड़ेगा? जो उसकी सैलरी है बोनस के लिए, जो उसकी सैलरी बनती है बोनस के लिए उस, और वो जो परसेंटेज है बोनस की वो, ठीक है, ये होता है बोनस। ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो बोनस है, उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी फॉर बोनस मतलब क्या है? सैलरी फॉर बोनस मतलब है एम्प्लॉय की सैलरी मतलब जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया क्या क्या सैलरी इंक्लूड होगा? बेसिक प्लस डीए, ये दोनों पार्ट ऐड होंगे
रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ये जो पार्ट है ये कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट कितनी थी हमारी 7000 और मिनिमम वेज, ये हमारी सीलिंग लिमिट है। सीलिंग लिमिट क्या थी, या तो 7000 हो या फिर मिनिमम वेज जो प्रिस्क्राइब्ड है उस स्टेट में 7000 या मिनिमम वेज स्टेट में जो प्रिस्क्राइब है उन दोनों में से जो भी हाईयर होगा उसके ऊपर ये परसेंटेज जो है वो कटेगी, वो अमाउंट बोनस का बनेगा। ठीक है। अच्छा बी क्या होता है, बी मतलब कितना परसेंट कटेगा, मिनिमम बोनस 8.33% कटेगा और मैक्सिमम 20% कटेगा। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन पार्ट। अब हम इसी चीज को कुछ एग्जांपल्स के सहारे हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या, एग्जांपल्स के सहारे से देखते हैं कि कैसे क्या बोनस बनता है, कैसे क्या है, उससे आपके माइंड में थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि कैसे बोनस की कैलकुलेशन होती है। तो पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक प्लस डीए बनती है 4000 रुपए। ठीक है, 4000 रुपए है, मतलब 4000 रुपए लेस देन है 21000 रुपए, तो वो एलिजिबल है, यस एलिजिबल है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्लियर है कि वो जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है बोनस के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी जो है 4000 से नीचे है, 21000 से नीचे, सॉरी 4000 है वो 21000 से कम है, तो मतलब एलिजिबल है बोनस के लिए। दूसरा क्या दे रखा है, उस स्टेट की जो मिनिमम वेज है, उस स्टेट की जो मिनिमम वेज है वो कितनी है 6000। अब 6000 है तो दो क्राइटेरिया थे 1 और 2, या तो 7000 हो या फिर मिनिमम वेज, और मिनिमम वेज यहाँ पे क्या है 6000। अब इन दोनों में से जो हाईयर होगा, जो हाईयर होगा उसी के ऊपर कटेगा, यानी कि हाईयर क्या है 7000, यानी कि बोनस किस पे कटेगा 7000। यहाँ पे कैसे देखो, सीलिंग लिमिट कितनी थी, हाईयर ऑफ 7 और 6000, 7000 और 6000, 6000 क्या था मिनिमम वेज था हमारा, और 7000 हमारी सीलिंग लिमिट थी। 7000 और मिनिमम वेज में जो हाईयर होगा उसके ऊपर बोनस कटेगा। हाईयर मतलब 7000, यहाँ पे हाईयर क्या है 7000 हाईयर है, तो 7000 के ऊपर बोनस कटेगा। तो बोनस कैलकुलेशन क्या रहेगी कि 8.33% ऑफ द सैलरी, 8.33% ऑफ द सैलरी, और सैलरी यहाँ पे क्या लेंगे, सैलरी ये नहीं लेंगे, सैलरी इन द सेंस सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट 7000, यानी कि 7000, सॉरी यहाँ पे होगा 7000 का 8.33% जो वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्या गया कि उसमें सीलिंग लिमिट और वेज लिमिट थोड़ा डिफरेंस है। एक पार्ट ये क्लियर करें, यहाँ पे थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी, नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि सैलरी जो है एम्प्लॉय की बेसिक प्लस डी वो कितनी है 8000 मतलब 8000 ये क्या है लेस देन है 21000, मतलब एम्प्लॉय एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा मिनिमम वेज यहाँ पे दे दी, क्या दे दी 6000 रुपए, 6000 रुपए दे दी, यानी कि मिनिमम वेज जो है वो क्या है लेस देन है 7000। इनमें से जो हाईयर होगा उसके ऊपर कटेगा, यानी कि हाईयर क्या बचा हमारा 7000 बचा, तो 7000 का 8.33% हमारा बोनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक डाउट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये मैं क्लियर कर दूं। ये जो वैल्यू हो, जो उसकी सैलरी है, ये सिर्फ उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, सैलरी जो है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, और मिनिमम वेज और सीलिंग लिमिट इन दोनों के ऊपर इनमें से जो भी हाईयर होगा, या तो 7000 हाईयर हो या कुछ मिनिमम वेज हाईयर हो, उनमें से जो भी हाईयर होगा उस हाईयर वैल्यू का जो अमाउंट है 8.33% वो वैल्यू बनेगी बोनस, वो कटेगा बोनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाईयर था 7000 हाईयर था, यानी कि 7000 का 8.33% निकाल दिया, 583 ये रुपये बना हमारा बोनस पर मंथ। ये मंथली है, ठीक है, बोनस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मंथली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे सैलरी रिवाइज जो एम्प्लॉय की है वो बेसिक प्लस डीए कितनी है 10000 रुपए, 10000 रुपए सैलरी है, यानी कि 10000। ठीक है, अब 10000 क्या है लेस देन है 21000। ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉय एलिजिबल है। देन नेक्स्ट हम क्राइटेरिया चेक करते हैं, मिनिमम वेज कितनी है, मिनिमम वेज है कितनी 9000 रुपए, और लिमिट कितनी थी हमारी 7000 रुपए की। अब इन दोनों में से जो भी हाईयर होगा उसके ऊपर बोनस कटेगा। अब इन दोनों में से हाईयर कौन सा है 9000। लास्ट हमारी स्लाइड में कौन सा हाईयर था, लास्ट एग्जांपल में हमारा मिनिमम वेज कम थी और सीलिंग लिमिट ज्यादा थी, इसलिए हमने सीलिंग लिमिट के ऊपर काटा। लेकिन यहाँ के ऊपर, यहाँ पर हमारी मिनिमम वेज ज्यादा है
जो सीलिंग लिमिट है वो कम है। तो अब यहाँ पे बोनस जो कैलकुलेट होगा वो किसके ऊपर होगा, मिनिमम वेज के ऊपर होगा, सॉरी मिनिमम वेज के ऊपर। मिनिमम वेज का 8.33% 749, राउंड ऑफ हम कर देंगे तो 750 के करीब जो बोनस है वो बन के आएगा। क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया, मिनिमम वेज और सीलिंग लिमिट में डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल है, इस पे जो आपका सैलरी का भी जो लिमिट है वो भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैलरी हमने ले ली 31,000 रुपए, 31,000 रुपए सैलरी है। अब देखो 31,000 सैलरी है, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, 21,000 रुपए की सैलरी जो है वो 21,000 से कम होनी चाहिए। क्या था कि सैलरी जो है वो कम होनी चाहिए 21,000 पे। क्या यहाँ पे सैलरी कम है 21,000 से? नहीं है, ज्यादा है सैलरी, सैलरी ज्यादा है 21,000 पे। तो यहाँ पे क्या बोनस की एलिजिबिलिटी, बोनस का एलिजिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। यहाँ पे बोनस देना ही नहीं है। बोनस एक्ट ने जो है वो एम्प्लॉयर को ये छूट दे दी कि 21,000 से अगर ऊपर सैलरी है तो आप बोनस मत दो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ पूरे एग्जांपल से, क्या क्लियर हुआ कि पहला जो था हमारा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप सभी को, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, काफी कंफ्यूजिंग था वैसे आपके लिए। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था हमारा बोनस का, वो था या तो 21,000 से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए या फिर 30 दिन एम्प्लॉय ने काम करना चाहिए, तो फिर एम्प्लॉय एलिजिबल होगा। दूसरा बोनस कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, मिनिमम वेज और 7,000, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसके ऊपर बोनस कैलकुलेट होगा, ठीक है। बोनस होगा कितना कैलकुलेट, 8.33% हायर और 8.33% मिनिमम और 20% मैक्सिमम, इन दोनों में से कंपनी कोई भी दे सकती है, ठीक है। तो ये तीनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल है तो ही बोनस कैलकुलेशन हो पाएगी, ठीक है। बोनस कैलकुलेट कब होगा, जब तीन कंडीशन क्लियर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर रहा है एम्प्लॉय, मिनिमम वेज उसकी चेक करेंगे, देन उसके बाद जो परसेंटेज डिसाइड है वो हम दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कवर किया कि ये बोनस का पार्ट क्या था, क्या उसकी थ्योरेटिकल कंडीशंस है, उसकी सैलरी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, क्या है उसका एलिजिबिलिटी पार्ट था, सीलिंग लिमिट क्या क्या थी, कंट्रीब्यूशंस कैसे रहने वाले थे, परसेंटेज क्या क्या थी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी बोनस तक यहीं पे थी। आगे अगर बोनस को और ज्यादा एग्जीक्यूट करना है तो हम आगे जब कंप्लायंस का पार्ट में शुरू करूंगा, कंप्लायंस की सीरीज शुरू करूंगा, उसमें पूरा बोनस एक्ट लेके आऊंगा, उसमें थोड़ा और क्लियर करेंगे कि बोनस जो है वो फिल कैसे करते हैं, बोनस एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसका कैलकुलेशन पार्ट है, सीए की वर्किंग क्या होती है बोनस की, पूरा मैं उस बोनस में उस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जिस किसी ने भी वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस ना सिर्फ एचआर, देखो एचआर का पार्ट है, एचआर वालों को तो जो एचआर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो वीडियो है ही इंपॉर्टेंट, उनके लिए तो कैलकुलेशन है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो भी अदर जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहा है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो भी समझ पाए कि वो खुद का बोनस खुद से कैलकुलेट कर पाए, कि वो पता कर पाए कि मेरा बोनस कितना बनने वाला है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। कल की वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कि कुछ सैलरी के रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं और फिर प्रैक्टिकल हमारा पार्ट जो शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना था। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। अभी हम विदा लेते हैं आप सभी से, थैंक यू।